साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है। कस्टडी में डेथ बड़ा मामला है। भाजपाई बलात्कार करते हैं, जमानत पाते हैं, छूट के चले आते हैं और भाजपा के नेता उनका स्वागत करते हैं। अपराधियों को सत्ता संरक्षण दे रही है, योगी की पुलिस संरक्षण दे रही है और योगी की पुलिस भाजपा नेताओं पे इस कदर मेहरबान है कि जिसका भी संबंध भाजपा नेता से होगा, अगर वो पैरवी कर दे तो दूसरी तरफ जो व्यक्ति होगा उसको पीट पीट के मार दिया जाएगा। यही हुआ। मोहित पांडे जिसका विवाद हुआ उसके कर्मचारी से और मात्र 600 रुपये की बात थी। 600 रुपये के लिए जो भी बातें हुई और भाजपा नेता से जिसका विवाद हुआ उसका संबंध था, ऐसा टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है। और उस संबंध के नाते ही शायद पुलिस इतनी बर्बर हो गई कि मोहित पांडे कस्टडी में मर गए। योगी आदित्यनाथ जी से उनके परिवार की मुलाकात भी हुई। अब एक डिबेट में भाजपा के एक नेता इस बात की वाहवाही कर रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मिले और उनको आर्थिक सहयोग दिया। वहीं तुरंत एक सवाल खड़ा हो गया कि आज से 16 दिन पहले 16 दिन के गैप में ही ये 2 कस्टोडियल डेथ लखनऊ में हुई है। अमन गौतम एक दलित बच्चे की कस्टडी में मौत हो जाती है। क्या आज तक योगी आदित्यनाथ जी उस बच्चे के परिवार से मिले? नहीं। क्यों नहीं मिले? जवाब नहीं आएगा। क्या उस दलित परिवार को कोई आर्थिक मदद दी? नहीं। क्यों नहीं? जवाब नहीं मिलेगा। जब ये सवाल उठा और मैंने भाजपा के नेता से ये बात की, पूछा, तो उन्होंने खुला कहा कि ऐसा है कि देखिए, जो कल की घटना है, मोहित पांडे के परिवार के लोगों से संपर्क हुआ और वो लोग मिलने गए थे, योगी जी नहीं गए थे। तो पहले जो एक झूठ बोल रहे थे कि योगी जी खुद मिलने गए, उसी पे वो कायम नहीं रह सके और उन्होंने कहा कि नहीं, योगी जी से वो मिलने आए थे और उनको किसी ने मिलवाया था। तो हमने कहा भाई ठीक है, लेकिन उनसे क्यों नहीं मिले? कहा देखिए, आप जब भी कहिए एक लेटर लिख के दे दीजिए कि वो परिवार मिलना चाहता है, योगी जी से हम मिलवा देंगे और जो मदद होगी दे देंगे। मतलब इसको ऐसे समझिए कि एक तरफ जो उत्तर प्रदेश है वो अपराध प्रदेश बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कस्टडी में डेथ होती रहेगी है। गोल्ड मेडलिस्ट हो गए हैं जी। अपराध और कस्टडी में डेथ के, कस्टोडियल डेथ के उत्तर प्रदेश को गोल्ड मेडल मिल चुका है, जो कि पूरे देश में अव्वल है। बलात्कार में भी अव्वल है। तो जहां एक तरफ सरकार प्रशासनिक रूप से फेल समझ आ रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं, वहां भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि आप लिख के दीजिए उस पीड़ित की तरफ से, या वो पीड़ित लिख के हमको दे योगी जी को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम आपसे मदद चाहते हैं, आर्थिक सहयोग चाहते हैं। हवा अजीब स्थिति है। ऐसा लग रहा है जैसे योगी जी अपने घर से पैसा निकालेंगे और दे देंगे, और ऐसा लग रहा है कि योगी जी एक तानाशाह है जी, बादशाह हैं, वहां आपको याचना करने जाना होगा। योगी जी की पुलिस की कारस्तानी है कि वो दलित बच्चा मर गया, लेकिन वो कारस्तानी के लिए जहां खेद होना चाहिए, जहां योगी जी को शर्म आनी चाहिए, जहां योगी जी को पूरे देश प्रदेश के लोगों से, प्रदेश की पूरी जनता से माफी मांगनी चाहिए, वहीं उनके नेता कहते हैं कि लिख के देंगे तब फिर हम मिलवाएंगे और तब फिर जो होगा। अब बताइए कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और उसको न्याय मिले, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, या वो परिवार याचना करने आएगा, भिक्षा मांगने आएगा? इस
ऐसे मुख्यमंत्री के सामने जो खुद को संत भी कहता है और मानवता और दयालुता तो उसके अंदर है ही नहीं, जो खुलेआम कहता है कि कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस टाइप की बातें करता है। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश की जनता को अपना परिवार समझना चाहिए, लेकिन वो बांटने की राजनीति करते हैं। एक तरफ जहां मामला तूल पकड़ लिया तो उस परिवार को मिल लिए, उसको कुछ आर्थिक मदद किए, बस हो गया जी। लेकिन 16 दिन पहले जिस बच्चे की मौत हुई थी वो चूंकि दलित था, तो दलित से योगी आदित्यनाथ जी तो नहीं मिलेंगे भाई, और अगर मिलेंगे भी तो दलित के लिए क्राइटेरिया थोड़ा योगी और भाजपा की थोड़ी अलग है। ये उनके नेता से ही बात पता चली कि उस परिवार को पहले एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि हम आपको मिलना चाहते हैं साहब, हुजूर अगर समय दे दें, और मांगना होगा कि हमको आर्थिक मदद दीजिए क्योंकि मेरा बेटा मर गया है। अजीब बेहयाई है इन बे औलादों की सरकार में, समझ नहीं आता। 300 रुपए का स्कॉलरशिप देते हैं और 50 लाख खर्चा होता है। गरीबों के गरीबी का मजाक उड़ाने वाली ये भाजपा की योगी सरकार और मोदी सरकार है। हम लोगों को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश अपराध, बलात्कार, कस्टोडियल डेथ, लूट, इन सब चीजों में अव्वल होता जा रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट हो जा रहा है, वहीं भाजपा के लोग जश्न मनाने की बात करते हैं। जिस प्रदेश में इस तरीके से पुलिस कस्टडी में इतनी मौतें हो रही हों, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने अलग रंग में दिख रहा है, चुनाव प्रचार में दिख रहा है, बड़ी बड़ी सभाओं में लाखों खर्च कर रहा है, और गरीबों को क्या दे रहा है? 300 रुपए का स्कॉलरशिप। गरीब बेटी का नारी वंदन कार्यक्रम के तहत 300 रुपए दिया गया, और जो कटआउट था वो कटआउट 1500 रुपए का था, जो चेक का कटआउट था। अब सोच लीजिए कि अगर चेक जो कटआउट उसको दिया गया, उसकी जगह एक छोटा सा चेक दे दिया गया होता और 1800 रुपए का दे दिया गया होता, तो उस गरीब बच्चे का, उस बेटी का कुछ भला हो जाता। लेकिन इस तरीके की अकर्मण्य, अक्षम, प्रशासनिक रूप से अक्षम योगी सरकार अपनी अकर्मण्यता का तमाशा बनाए बैठी है और उसी को सेलिब्रेट कर रही है। कस्टोडियल डेथ को योगी जी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसे राम राज्य का नाम दे रहे हैं। राम, प्रभु श्री राम को भी इस बात से दुख हो रहा होगा कि मेरा नाम लेके कैसे लोग राज सत्ता में बैठे हैं और कैसे कैसे काम हो रहे हैं। अपराध में वो प्रदेश अव्वल हो रहा है जिसको एक संत चला रहा है, कहने को वो संत है, कभी मठाधीश कभी मुख्यमंत्री, और जवाबदेही शून्य। हमको सोचना होगा। भाजपा के नेताओं से अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि वो आपके बच्चों को धर्म रक्षा में आगे खड़े कर देंगे और अपने बच्चों को विदेश भेज देंगे। गरीबों के बच्चों को धर्म रक्षा का झंडा पकड़ा के आगे खड़ा कर देंगे। आर्यन मिश्रा, राम गोपाल मिश्रा ये उदाहरण हैं। इनको आप समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये बेऔलादों की सरकार है। इनको हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता। योगी ये नहीं बता पाते हैं कि प्रदेश में कितने युवा बेरोजगार थे, उनको हमने रोजगार दिया। 2014 से पहले और यूपी में 2017 से पहले हजारों की संख्या में नौकरियां मिलती थी, और उन नौकरियों में कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई मिनिस्टर आके नियुक्ति पत्र नहीं बांटता था। और आज क्या है, 100, 200, 400, 500 नियुक्तियां होती हैं तो एक बड़ा जलसा होता है और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आके नियुक्ति पत्र बांटते हैं। अब इस बात को समझिए आप
कि कहाँ हजारों लाखों नौकरियां हर साल मिला करती थी और कोई मंत्री आके फोटो नहीं खिंचाता था। लेकिन ये बे औलादों की सरकार में, बेशर्मों की सरकार में 200-400-500 नियुक्तियां होती हैं, उसमें फोटो खिंचाने का चलन है। अब अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो राम मालिक है। सनातन के ये ठेकेदार नहीं है। हर सनातनी इनके साथ खड़ा इसी वजह से नहीं है। देश में 80% हिंदू हैं और उस 80% से ज़्यादा जो हिंदू हैं उसमें आधे भी इनके साथ खड़े नहीं हैं, क्योंकि वो इनके छल छद्म को जानते हैं। एक तरफ जहां देश बीफ एक्सपोर्ट में 1 नंबर पे मोदी की सरकार में पहुंच जाता है, वहीं गौमांस के धोखे में एक सैन्य अधिकारी के पिता को पीट पीट के मार देते हैं ये इनके समर्थक, और जो गौरक्षक बनने का स्वान रचते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक मुसलमान था। स्मृति ईरानी के बेटे या स्मृति ईरानी तक इनके हाथ नहीं पहुंच सकते, जो रेस्टोरेंट खोल के बीफ बेचने का खुला प्रचार करती है। हमको इसके लिए सोचना होगा। और जिन लोगों को ये लगता है कि ये हिंदुत्व इन्हीं की वजह से है, वो मुझे लगता है कि उनका चिंतन बहुत कमज़ोर है, क्योंकि ये हिंदुत्व तब भी खतरे में नहीं था जब मुगलों का शासन था, तब भी खतरे में नहीं था जब अंग्रेज़ों का शासन था, तब भी खतरे में नहीं था जब 70 साल जिसको कांग्रेस को कोसते हैं, कांग्रेस की सरकारें थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। ये हिंदू और हिंदुत्व कब खतरे में आया? जब ये झूठे मोदी और योगी की सरकार आई, हिंदुत्व के ये पोस्टर बॉय बनने फिरते हैं। तो सवाल ये कीजिए कि आखिर आपकी जब सरकार है तब हिंदू और हिंदुत्व खतरे में क्यों है, कैसे है? अगर आप ये सवाल कर लेंगे, उनसे नहीं तो अपने आप से सवाल कर लीजिए, तो भी आप समझ जाएंगे। जय हिंद, जय विश्वनाथ।